देखो लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखे थे और इंट्रोडक्टरी पार्ट देखे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी क्या। मैंने एकदम ये छोटा सा डायग्राम बनाया है यहाँ। कल का डायग्राम जो मैंने लास्ट वीडियो वाला वो नहीं बनाया, कैथोड बताया है, एनोड और उसके बीच में बैटरी जुड़ी गई है। अब हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने हैं। तो टू स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट हमें सर्टन इंटेंसिटी का लाइट समझो अल्कली मेटल लिया हमने, सर्टन इंटेंसिटी का लाइट अपने को कैथोड पे इंसिडेंट करना है, कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल देना है, एनोड को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखना है। जो भी वैल्यू अपने को रखनी है, फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट अपन ने वैल्यू रख दी है और फ्रीक्वेंसी को मिनिमम रखना है। कम से कम फ्रीक्वेंसी से हमें शुरुआत करनी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से अपने को शुरुआत करने की है। और हमें मीटर में ऑब्जर्व करना है डिफ्लेक्शन बता रहा है क्या, करंट मीटर अपने को डिफ्लेक्शन बता रहा है क्या। तो जब अर्ली वैल्यूज में यानी मिनिमम वैल्यूज में फ्रीक्वेंसी के चाहे हम कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ाकर देखें तो हमें किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नजर नहीं आता। इसलिए हमें क्या करना है, ग्रेजुअली धीरे धीरे इस फ्रीक्वेंसी को इंटेंसिटी एज इट इज रखेंगे, वोल्टेज एज इट इज रखेंगे कैथोड और एनोड के बीच का, और फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। जो भी कैथोड उपयोग में लाया गया है, फॉर एग्जांपल हम 500 हर्ट्ज तक पहुंचे, फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज हमने इंसिडेंट किए। तो जैसे ही 500 पे हम पहुंचे, स्टार्टिंग से फ्रॉम 10 20 ऐसा करते करते हमने देखा कि जो मीटर है वो डिफ्लेक्शन बता रहा है। बाद में मैंने उसको 550 करके देखा तो भी डिफ्लेक्शन था, 600 करके देखा तो भी डिफ्लेक्शन था। मैं थोड़ा रिवर्स आया फ्रीक्वेंसी में, कम करते हुए 500 तक पहुंचा। जैसे मैं 500 से कम, फॉर एग्जांपल 499 किया मैंने, तो देखा कि मीटर डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा है। यानी 500 से शुरुआत हो गई, 500 के अगर कम मैं फ्रीक्वेंसी रखता हूँ 500 से तो एमिशन नहीं हो रहा है। 500 से शुरुआत हो गई है एमिशन की, करंट मिल रहा है, और 500 के ऊपर भी अगर जाता हूँ मैं तो भी करंट मिलता है। यानी 500 ये जो वैल्यू है, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, ये 500 यानी अलग अलग वैल्यूज रहेंगे, लेकिन 500 ये जो वैल्यू है यहाँ, इस वैल्यू से फ्रीक्वेंसी के हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलना शुरू हो गया। मतलब ये मिनिमम वैल्यू हो गई, इससे कम नहीं चलती, इससे अधिक चल जाएगी लेकिन उससे कम नहीं चलती। उससे कम अगर रखेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं हो रहा है। और ऐसी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, μ0 से उसको डिनोट किया जाता है, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। मतलब वहां से शुरुआत हो रही है, उससे हाइयर चलेगा, उससे लोअर वैल्यू नहीं चलेगी। यह पहला ऑब्जर्वेशन है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, तभी जाकर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिल सकता है। लेट मी रीच द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी अगर ये न्यू इंसिडेंट की जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड से कम है तो हम कहेंगे कि नो एमिशन, ऑब्जर्वेशन बता रहा है। और अगर ये इक्वल है या उससे ग्रेटर है तो वह एमिशन है, ये हमें ऑब्जर्वेशन बता रहा है। यानी थ्रेशोल्ड के बराबर हो या थ्रेशोल्ड से अधिक हो तो देयर इज एमिशन, थ्रेशोल्ड से कम हो तो देयर इज नो एमिशन। अब हम दूसरा ऑब्जर्वेशन उसी में देखते हैं। शुरू में समझ के चलो कि अपन ने जो कैथोड का मटेरियल था, फॉर एग्जांपल C1 मटेरियल हमने उपयोग में लाया और देखे कि 500 हर्ट्ज पे हमें एमिशन मिल रहा है, शुरुआत हो रही है। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 500 हर्ट्ज। अब मैंने कैथोड के मटेरियल को चेंज किया इन प्लेस ऑफ C1 में दूसरे मटेरियल का यानी C2 मटेरियल का कैथोड उपयोग में ला रहा हूं। सेम ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं मैं, जैसे पहले केस में लिया था मैंने, इंटेंसिटी कुछ रखा, धीरे धीरे मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहा हूँ, मीटर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ डिफ्लेक्शन दे रहा है क्या, तो देखा मैंने 500 भी क्रॉस हो गया तो भी नहीं मिला। ऐसा करते करते समझो मैं 600 पे पहुंचा और देखा मैंने मीटर डिफ्लेक्शन बता रहा, 600 के ऊपर चला गया, डिफ्लेक्शन कंटिन्यू था। लेकिन जैसे मैं 599 पे आया, देख रहा हूँ कि डिफ्लेक्शन नहीं है। मतलब यहाँ की जो थ्रेशोल्ड है वो कितनी है, 600 है। पहले केस में कितनी थी वो, 500। क्या चेंज हुआ, कैथोड का मटेरियल। अब कैथोड का मटेरियल चेंज हुआ तो जो इलेक्ट्रॉन के निकलने की ये जो थी फ्रीक्वेंसी वो चेंज हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, अलग अलग कैथोड के मटेरियल्स के लिए ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी होती है, अलग अलग। अगर ऐसा नहीं होता तो सेम फ्रीक्वेंसी के लिए एमिशन होता। जैसे कैथोड चेंज हो गया, जो फ्रीक्वेंसी है निकालने वाली मिनिमम वो चेंज हो गई,
तो ये दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कैथोड यूज। तो ये दो ऑब्जर्वेशन हो गए। तीसरे ऑब्जर्वेशन में चलते हैं हमने जो भी पोटेंशियल अप्लाई करना था कर लिया, जो भी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बराबर या उसके ऊपर अपन ने रख दी ताकि इमिशन हो जाए। ये एक्चुअली अपन यहाँ ये कहेंगे कि दो प्रकार से अपन इस पार्ट को करके देखते हैं। सर्टन फ्रीक्वेंसी का लाइट लिए जो थ्रेशोल्ड से कम है शुरू में, पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ ये देख लेते कि इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है लेट दैट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैथोड, जो भी कैथोड है। और यहाँ हमने इंटेंसिटी को बढ़ाना शुरू कर दिया। शुरू में डिम लाइट लिए, धीरे धीरे लाइट का ब्राइटनेस हम बढ़ाते गए और मीटर को ऑब्जर्व किए करंट मेजर करने वाले। तो देखें कि मीटर में किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। देखो फ्रीक्वेंसी को कैसा बता दे रहे हैं, लेस देन द थ्रेशोल्ड, और इंटेंसिटी को मैं बढ़ाते जा रहा हूँ। इंटेंसिटी का कुछ भी असर नजर नहीं आ रहा है, किसी भी प्रकार का इमिशन नहीं हो रहा है बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। व्हाटएवर में भी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज, यानी कितना भी ब्राइट कर लो लाइट को, एमिशन नहीं होता बिलो थ्रेशोल्ड। अब मैंने कंडीशन को थोड़ा चेंज किया, मैंने थ्रेशोल्ड से थोड़ी हायर या बोलो थ्रेशोल्ड के बराबर फ्रीक्वेंसी रखी और सेम ऑब्जर्वेशन को अब इंटेंसिटी बढ़ाते हुए मैं ले रहा हूं। अब मैंने इंटेंसिटी को बढ़ाना शुरू किया तो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो एमिशन होगा, करंट मिलेगा ही। लेकिन जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ाते गया मैंने देखा कि देयर इज लीनियर इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू इंटेंसिटी, यानी इंटेंसिटी बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ करंट भी बढ़ रहा है। नो इंटेंसिटी नो लाइट, तो निश्चित रूप से जीरो रहेगा करंट। लेकिन जैसे जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ते जा रहा है। ये नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि इंटेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है। इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है, लेकिन कंडीशन है न्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू जीरो, नॉट बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन था। उसके बाद हमने अलग अलग इंटेंसिटी के लाइट को उपयोग में लाया। एक्चुअली एक बात और यहाँ बता देना चाह रहा हूं मैं, समझ लो कि हमने एक इंटेंसिटी, जो भी सर्टेन इंटेंसिटी है उसको उपयोग में लाया और जो पोटेंशियल है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो हम बढ़ाते गए, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ते बढ़ते जाता है और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाकर वो स्थिर हो जाता है। चाहे फिर कितना भी पोटेंशियल आप बढ़ाओ उसके वैल्यू में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकलते होंगे वो पूरे के पूरे अट्रैक्ट होते हैं, जितने निकलते उतने अट्रैक्ट होते हैं, जितने निकलते उतने अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए वो हमें कांस्टेंट करंट देता है। इस वैल्यू को सैचुरेशन करंट कहा जाता है। लोअर इंटेंसिटी के लिए ये लोअर वैल्यू होती है सैचुरेशन की। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ते जाएंगी सैचुरेशन करंट की लेवल भी बढ़ते जाती है। सैचुरेशन करंट का मतलब उसके आगे आप उसको नहीं बढ़ा सकते, चाहे कितना भी पोटेंशियल आप बढ़ाकर देखो, कांस्टेंट करंट अपन उसको कह सकते हैं। अब हमने अलग अलग इंटेंसिटी का लाइट लिया, बाकी फ्रीक्वेंसी को सेम रखे, फ्रीक्वेंसी को हमने चेंज नहीं किया। शुरू में समझो हमारे पास इंटेंसिटी I1 का लाइट है जो इंसिडेंट किया गया, सर्टेन पोटेंशियल था पॉजिटिव, फॉर एग्जांपल 15 वोल्ट था। मैंने धीरे धीरे इस 15 वोल्ट को डिक्रीज करने की कोशिश किया, डिक्रीज करते मैं जीरो तक पहुंचा और मैंने देखा कि जब पोटेंशियल कैथोड और एनोड के बीच का जीरो हो रहा है लेकिन मीटर मुझे जीरो डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा है। हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि जीरो डिफ्लेक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो मैंने फिर पोलैरिटी चेंज कर दी, एनोड को मैंने नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया जो इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली अट्रैक्ट कर रहा था, और कैथोड को मैंने पॉजिटिव दे दिया और धीरे धीरे और नेगेटिव में बढ़ाते गया तो मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया। यानी इलेक्ट्रिक करंट को जीरो करने के लिए मुझे नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ा, इसे एनोड को, तभी जाकर वो जीरो बना। सेकेंड बार में इंटेंसिटी को मैंने बढ़ाया तो जो सैचुरेशन करंट की लेवल है वो बढ़ गई, लेकिन अगेन जब मैंने उसी प्रोसेस को रिपीट किया, प्रोसीजर को रिपीट किया, जीरो तक आया, करंट जीरो नहीं हुआ। फिर मैंने नेगेटिव पोटेंशियल दिया, करंट जीरो, तो सेम नेगेटिव पोटेंशियल मिला मेरे को, दूसरे इंटेंसिटी के लिए भी वही मिला जो पहले के लिए मिला था। मैंने तीसरी बार ट्राई किया और हायर इंटेंसिटी ली, फ्रीक्वेंसी उतनी रखी, फ्रीक्वेंसी को मैंने चेंज नहीं किया, तो देखा मैंने कि जो यानी करंट है अगेन जीरो पे करंट जीरो नहीं हुआ, उसको जीरो करने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ता है, तो सेम नेगेटिव पोटेंशियल मिला। अब ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो करंट को कट ऑफ कर रहा है, करंट को स्टॉप कर रहा है, जीरो बना रहा है, इसलिए इसको कट ऑफ पोटेंशियल
या स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहा जाता है। ऐसा निगेटिव पोटेंशियल जो एनोड को देना पड़ता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट को एमिशन कंटिन्यू होते हुए भी जीरो करता है, उसको कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में मैंने क्या किया कि इंटेंसिटी को सेम रखा, इंटेंसिटी को मैंने सेम रखा, लेकिन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लाइट को उपयोग में लाया है। पहले मैंने लोअर फ्रीक्वेंसी का लाइट उपयोग में लाया, सेम प्रोसेस जो अभी अपन ने किए थे उसी को मैंने रिपीट किया, धीरे धीरे डिक्रीज करते करते जीरो पे पहुंचा, फिर निगेटिव पे गया तो मेरे को एक निगेटिव पोटेंशियल मिला जिसने इलेक्ट्रिक करंट को जीरो किया। नेक्स्ट टाइम इंटेंसिटी वही मैंने फ्रीक्वेंसी को हाईयर किया, अगेन वही प्रोसेस मैंने रिपीट की, धीरे 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 जीरो पोटेंशियल पे आया, करंट जीरो नहीं हुआ, सर्टेन निगेटिव वैल्यू पे वो जीरो हो गया, लेकिन पहले वैल्यू से थोड़ा हाईयर मिला। तीसरे में मैंने और हाईयर फ्रीक्वेंसी की दूसरे से, अगेन वही प्रोसेस को रिपीट किया, निगेटिव पोटेंशियल पे पहुंचा मैं, करंट जीरो हो गया, लेकिन निगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू और बढ़ गई। तो इससे मेरा ये ऑब्जर्वेशन दिखा कि सेम इंटेंसिटी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग मिल रहा है। यानी यहाँ दो ऑब्जर्वेशंस थे, ये इंटेंसिटी का असर ही नहीं हो रहा है निगेटिव पे, सेम फ्रीक्वेंसी है तो सेम निगेटिव पोटेंशियल मिल रहा है, लेकिन वही अगर मैं इंटेंसिटी सेम रखता हूँ लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूँ तो मुझे अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल्स मिलते हैं। एक ऑब्जर्वेशन और यहाँ मैंने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाता, मतलब थ्रेशोल्ड के ऊपर फ्रीक्वेंसी को रखा और अभी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहा हूँ मैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। दैट मीन्स अबाउट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एज फ्रीक्वेंसी increase there is increase in the kinetic energy, यानी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ते जाती है। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। और एक ऑब्जर्वेशन ये भी था कि जैसे ही मैं कैथोड और एनोड के बीच में सर्टेन पोटेंशियल रखता हूँ, फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड से मैं अधिक रखता हूँ, न्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू जीरो कंडीशन को मैं यहाँ यानी अप्लाई कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि जैसे मैं लाइट इंसिडेंट करता हूँ, जैसे अपन बल्ब जलाते हैं ना, बटन लगाओ तुरंत लाइट लगता है, यानी किसी भी प्रकार का यानी उसमें टाइम इंटरवल नहीं होता, मैंने बटन लगा लिया, बटन दबा दिया, अब लाइट लगेगा आराम से, ऐसा नहीं, तुरंत होता है। उस प्रोसेस को इंस्टेंटेनियस प्रोसेस कहा जाता है। तो सिमिलरली जब हम विद द कंडीशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो हमें इंस्टेंटेनियस प्रोसेस ऑब्जर्व होती है। मतलब जैसे लाइट इंसिडेंट होता है इलेक्ट्रिक करंट हमें मिलता है, यानी ये जो इफेक्ट है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, यानी सडन बिल्कुल जैसे एनर्जी लेना तुरंत अपने को इफेक्ट मिलना। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है, उस पर से जो कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं उन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। तो उनको अगर अपने को कलेक्ट करना है तो अपन ये कहेंगे कि देयर इज मिनिमम सर्टेन फ्रीक्वेंसी बिलो विच there is no emission of the photoelectron, that is called as the threshold frequency. It depends on material of the cathode. Above the threshold frequency, as intensity increases, there is increase in the electric current. Below threshold frequency, there is no effect of the intensity. The stopping potential is independent of intensity, क्योंकि अलग अलग इंटेंसिटी के लिए वो सेम आता है, but it depends on the frequency. Higher the frequency, higher will be the negative value, higher will be the stopping potential, and finally it is instantaneous process. अब ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिले हैं जिनको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स का एक्सप्लेनेशन उस समय जो भी लाइट की थ्योरी अवेलेबल थी उस थ्योरी से, जिसको क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहा जाता है, उसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, उसके द्वारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों, इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड क्यों नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पे क्यों डिपेंड करता है, ये सभी बातें जो है वो एक्सप्लेन नहीं हो पाई। और इसलिए फिर आइंस्टाइन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का उपयोग लेकर एक बार और अपन देखने वाले हैं व्हाट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में। आइंस्टाइन ने अपना इक्वेशन डेवलप किया और उस इक्वेशन के द्वारा जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसका सक्सेसफुल उसने एक्सप्लेनेशन दिया, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिला। आइंस्टाइन को फोटो इलेक्ट्रिक वर्क के लिए नोबेल प्राइज मिला, तो उसने उपयोग जो लिया था वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का था, यानी जो मॉडर्न थ्योरी है लाइट की उसके द्वारा उसने उसका एक्सप्लेनेशन बताया। अब ये किस प्रकार से उसने अपना इक्वेशन डेवलप किया और उस इक्वेशन से किस प्रकार से उसने उसका एक्सप्लेनेशन दिया, ये अपने को नेक्स्ट वीडियोज में देखना है। ठीक है, थैंक यू, बाय।